दोस्तों, कहानी की शुरुआत होती है जेसन से, एक ऐसे लड़के से जो एक पॉपुलर डिजिटल क्रिएटर है। जेसन को गाना गाने का शौक नहीं, जुनून है। उसके सोलफुल आवाज और मेलोडियस परफॉर्मेंसेस की वीडियोस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हर तरफ छाई हुई हैं। लेकिन जेसन के लिए यह सिर्फ एक हॉबी नहीं, बल्कि एक सपना है, एक दिन दुनिया भर का मशहूर सिंगर बनने का। जेसन की एक छोटी बहन भी है, जूली, जो हमेशा उसका साथ निभाती है। दोनों को उनके माँ बाप एक प्रेस्टिजियस बोर्डिंग स्कूल सेंट एडलाइन कैथोलिक स्कूल में छोड़ते हैं। इसी स्कूल में हमें एक और लड़की मिलती है, सारा। सारा जेसन को दिल से पसंद करती है, मगर अपनी फीलिंग्स को कभी बयान नहीं करती। मजेदार बात यह है कि सारा और जूली एक ही डॉर्मेट्री शेयर करती हैं, जो कहानी में एक अलग ट्विस्ट लाता है। जेसन के पिता उससे बार बार नसीहत देते हैं कि अपनी पढ़ाई पर ध्यान दे, लेकिन जेसन का दिल किसी और सपने के पीछे भागता है। उसका एक ही लक्ष्य है, एक दिन दुनिया के बड़े बड़े मंच पर अपनी आवाज का जादू बिखेरना। और यहीं से कहानी एक नए मोड़ पर आ जाती है। जेसन की फैमिली को देखकर सिस्टर रेबेका उनके पास आई और उन्हें यकीन दिलाया कि वह जेसन और जूली का ख्याल रखेगी। फिर वह नई टीचर सोफिया से मिली, जिनका यह पहला दिन था। रेबेका ने रूल्स समझाए और मेकअप न करने को कहा, जिस पर सोफिया ने अपनी लिपस्टिक तुरंत मिटा दी। स्कूल दिखाते वक्त रेबेका की जेसन से मुलाकात हुई। जेसन का चार्म सोफिया को भा गया और वह उससे नजर हटा नहीं पाई। सोफिया अपने कमरे में जाते ही लैपटॉप खोलती है और जेसन की वीडियोस देखने लगती है। धीरे से वह स्क्रीन पर जेसन को किस करती है और यहाँ से पता चलता है कि वह जेसन को पहले से जानती है। अगले दिन सोफिया अपनी पहली क्लास लेने जाती है। जब वह स्टूडेंट्स से अपना परिचय दे रही होती है, तब उसकी नजर जेसन पर पड़ती है, जो सारा के साथ बातें कर रहा होता है। गुस्से में सोफिया सारा को अलग बिठा देती है, अपने जज्बात छुपाने की कोशिश करते हुए। कैथोलिक स्कूल में टीचर्स का स्टूडेंट्स के साथ ऐसा रूड बिहेवियर देखना बहुत ही अनोखा था, इसीलिए जूली को यह चीज अजीब लगती है। उसका शक और बढ़ता है जब सोफिया बिना किसी प्रे के पढ़ाई शुरू कर देती है। जूली इसे देखते हुए सोफिया को प्रे करने के लिए कहती है, लेकिन सोफिया अपने आप प्रे करने के बजाय जूली से प्रे करवा लेती है। फिर भी सोफिया प्रे नहीं करती। जब जूली यह बात जेसन को बताती है, तो वह ज्यादा ध्यान नहीं देता, क्योंकि इस वक्त वह सारा को मैसेज कर रहा था। स्कूल के बाद सोफिया जेसन के पास आकर सारा के बारे में पूछती है और जेसन उससे कहता है कि वह सिर्फ दोस्त हैं। यह सुनकर सोफिया को सुकून मिलता है। अगली सुबह जब सोफिया जेसन और सारा को किस करते देख लेती है, तो उसे गुस्सा आ जाता है। वह जेसन को क्लास में भेज देती है और सारा को डांटने लगती है। लेकिन सारा अपने फादर का जिक्र करते हुए कहती है कि उनके फादर स्कूल को फंड देते हैं, इसीलिए सोफिया उसे कुछ नहीं कह सकती। सोफिया को इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। क्लास के बाद सोफिया जेसन से मिलती है और कहती है, तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला कि सारा तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं है? जेसन चुप रहता है। सोफिया जेसन को अपने चैम्बर में बुलाती है और जब वह वहां पहुंचता है, तो सोफिया बिना दरवाजा बंद किए अपने शरीर पर लोशन लगा रही होती है। छोटे कपड़ों में सोफिया को देखकर जेसन थोड़ी देर के लिए हैरान हो जाता है, लेकिन फिर वहां से निकल जाता है। सोफिया ने यह सब जानबूझकर किया था, लेकिन जेसन के जाने पर उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। सुबह सोफिया जेसन से पूछती है, तुम मेरे रूम में क्यों नहीं आए? जेसन बोलता है, भूल गया। एक हफ्ता गुजरते ही जेसन और जूली को वीकेंड पर घर भेज दिया जाता है। जेसन के जाने के बाद सोफिया भी अपनी आंटी की तबीयत खराब होने का झूठा बहाना बनाकर छुट्टी ले लेती है। जेसन अपने पिता से 1 साल मांगता है ताकि अपनी पढ़ाई रोककर सिंगिंग पर ध्यान दे सके, लेकिन जब पिता इनकार करते हैं, वह नाराज होकर अकेला ही बाहर जाकर गाना गाने लगता है। इसी बीच चुपके जेसन के घर तक पहुंच चुकी सोफिया उसका गाना सुन रही होती है, लेकिन जैसे ही जेसन का फोन बजता है और सारा का नाम देखता है, सोफिया गुस्से में बिना रुके वहां से चली जाती है। सोफिया के दिल में एक चालाक इरादा जन्म ले चुका था, जेसन और सारा को अलग करने का। उस रात वह चुपके से जूली और सारा के कमरे में जाती है। सारा की किताब के पहले सफ़े पर वे महफूज तरीके से ड्रग्स रख देती है, लेकिन जैसे ही वह कमरे से निकलती है, सिस्टर रेबेका की नजर उस पर पड़ जाती है। मैं यहाँ किसी की आवाज सुन के देखने आई थी, सोफिया जवाब देती है। अभी वह दोनों बात कर ही रहे होते हैं कि उनकी आवाज सुनकर जूली भी जाग जाती है। जूली को सोफिया की बात पर हल्की सी शंका होती है, लेकिन वह कुछ कहती नहीं। अगली सुबह सोफिया अपने प्लान पर अमल करती है। सबको किताबें खोलने के लिए कहकर वह सारा की किताब में छुपा ड्रग्स सबके सामने ले आती है। सारा को तुरंत स्कूल से निकाल दिया जाता है, लेकिन सोफिया यहाँ रुकती नहीं। रेबेका से कहकर वह बॉयज के कमरे की तलाश भी करवाती है। रेबेका स्कूल की इज्जत का सवाल समझकर तुरंत जेसन के रूम की छानबीन करती और वहाँ एक शराब की बोतल मिलती है जो सोफिया ने पहले ही रख दी। सोफिया का प्लान साफ था,
जेसन को सजा के नाम पर सर्विसेज कम्युनिटी में भेजना ताकि उसके साथ ज्यादा समय बिता सके। जब स्कूल हेड को शराब की बोतल मिलने का पता चलता है तो वह जेसन को स्कूल से निकालने का फैसला करते हैं। सोफिया समझदारी से उन्हें रोक कर कहती है, इसे निकालने के बजाय कम्युनिटी सर्विसेज में लगा दो। जेसन को सिस्टर्स का काम मिल जाता है और सोफिया के इरादे सफल हो जाते हैं। यहाँ से कहानी पीछे जाती है। सोफिया जो जेसन की सोशल मीडिया वीडियोस देखकर उसकी पागल फैन बन चुकी थी, एक दिन असली सिस्टर सोफिया के स्कूल आने की बात सुनती। अपने जुनून में वह असली सिस्टर सोफिया को मारकर उसकी जगह ले लेती है, डॉक्यूमेंट्स बदलती है, यूनिफॉर्म पहनती है और अपनी नई पहचान के साथ स्कूल में घुस जाती है। अब कहानी वापस वर्तमान में आती है जहां जेसन स्कूल के काम में मसरूफ है। सोफिया मदद के बहाने उसके पास जाती है और अपना ध्यान खींचने के लिए अपनी शर्ट के बटन खोल देती। ये सब जूली की नजर से छुपा नहीं रहता। रात के सन्नाटे में सोफिया अपने जज्बात पर काबू नहीं कर पाती और जेसन के कमरे में चली जाती। चुपके से अपना मोबाइल रिकॉर्डिंग मोड पर रखकर एक कोने में रख देती। जेसन सोफिया को अपने कमरे में देखकर चौंक जाता है। सोफिया उसके करीब आकर उसे किस करने लगती है। पहले तो जेसन उसे गुनाह बताकर रोकने की कोशिश करता है, लेकिन फिर अपने जज्बात में बहकर उसके साथ शारीरिक हो जाता है। अगली सुबह जेसन को अपनी गलती का एहसास होता है और वह अपने पापों का इकरार करने चर्च जाता है, लेकिन वहाँ फादर के बदले सोफिया होती है जो जेसन की गोद में बैठ जाती है। उसका जज्बात फिर से उमड़ पड़ता है और वह सोफिया के साथ एक और बार अपनी हदें तोड़ देता है। एक हफ्ते बाद जेसन वीकेंड के लिए अपने घर चला जाता है। उसी दिन लंबे अरसे के बाद सारा जेसन को मैसेज भेजकर एक पार्टी में शामिल होने का बुलावा देती है। जेसन के रवाना होने के बाद सोफिया भी स्कूल से निकल रही होती है। तभी उसकी नजर रेबेका और एक नए फादर पर पड़ती है। ये फादर असली सोफिया को अच्छी तरह से जानते थे और रेबेका के साथ उसी पर बात कर रहे थे। ये बातें सुनते ही सोफिया के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सच्चाई सामने आने के डर से वह जल्दी अपनी कार की तरफ बढ़ती है, लेकिन रेबेका के रोकने पर सोफिया अपनी आंटी की बीमारी का बहाना बनाकर निकल लेती है। रात में जेसन अपने पिता से सारा की पार्टी में जाने की इजाजत मांगता है, लेकिन मना होने पर गुस्से में अपने आप ही सारा के घर चला जाता है। पार्टी के दौरान जेसन और सारा दोनों ड्रिंक का मजा लेते हैं। उसके बाद सारा जेसन को एक अलग कमरे में ले जाकर उसे लिपटने लगती है, लेकिन जेसन के जहन में सोफिया के साथ गुजारे हुए पल ताज़ा हो जाते हैं और सारा के करीब होने के बावजूद उसे कोई सुकून महसूस नहीं होता। जेसन एक बियर की बोतल लेकर पार्टी से निकल जाता है। सड़क पर बोतल के साथ घूमते हुए पुलिस की नजर उस पर पड़ती है और वह उसे गिरफ्तार कर लेती है। तभी सोफिया वहां पहुंचती है और पुलिस को समझाने लगती है कि जेसन मानसिक रूप से परेशान है। अपने शब्दों से पुलिस को बहलाकर वह जेसन को छुड़ा लेती है। जेसन सोफिया से कहता है कि मैं नशे में घर नहीं जा सकता। यह सुनते ही सोफिया उसे एक होटल ले जाती है जहां दोनों एक ही कमरे में रुकते हैं। इसी बीच जेसन के घर पर उसकी माँ अपने पति को समझाती है कि हमें जेसन के शौक और सपनों को दबाना नहीं चाहिए। उसकी बातें सुनकर जेसन के पिता मान जाते हैं और उसे एक मौका देने का फैसला करते हैं। दूसरी तरफ होटल के कमरे में सोफिया अपने कपड़े बदलने लगती है। जेसन उसकी हरकत देखकर समझ जाता है कि सोफिया उस पर काफी करीब से नजर रख रही है। जेसन नाराज होकर सोफिया से दूर हो जाता है और उसे फिर से करीब आने से इनकार कर देता है। वह उसे अकेला छोड़कर बाहर निकल आता है। जेसन के पिता अपनी गलती समझकर उसके पास जाकर माफी मांगते हैं और उसे अपने सपने की तरफ आगे बढ़ने की सलाह देते हैं। यह सुनकर जेसन अपने पिता को गले लगा लेता है। अगले दिन जब जेसन और जूली स्कूल के लिए निकलते हैं, वहाँ सोफिया भी होती है। सोफिया उन्हें जाता हुआ देखकर चुपके से चली जाती है, लेकिन जूली उसकी कार को देख लेती है। फिर वो उसे स्कूल में भी दिखती है, इसलिए वो इसका नंबर नोट कर लेती है। जब उस कार के नंबर की जांच करती है तो पता चलता है कि वह सोफिया के नाम पर रजिस्टर्ड है। देखकर जूली को समझ में आ जाता है कि सुबह घर के बाहर किसी और ने नहीं बल्कि सोफिया ने उन्हें देखा था। जेसन अपने कमरे में जाकर देखता है कि सोफिया बेहोश पड़ी है। फिक्रमंद होकर वह उसे माउथ टू माउथ ऑक्सीजन देने लगता है और धीरे धीरे सोफिया को होश आ जाता है। यह देखकर जेसन को सोफिया का यह ड्रामा काफी गुस्सा दिलाता है। जब वह स्कूल के हेड को सोफिया के बारे में शिकायत करने का सोचता है तो सोफिया उसे धमकी देती है। वह जेसन को डराकर कहती है कि अगर यह बात किसी को बताई तो वह दोनों के बीच जो कुछ भी हुआ सबके सामने ला देगी। जेसन इस धमकी से चुप हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि रेबेका सारा को दोबारा क्लास में ले आती है। यह देखकर सोफिया का गुस्सा बढ़ जाता है, लेकिन रेबेका उसे डांट कर वहाँ से चली जाती है। सारा के क्लास में आ जाने पर
सोफिया अपना आप को कंट्रोल नहीं कर पाती। वह बाथरूम में जब सारा नहा रही होती है उसे मार देती है और बाद में इसे एक दुर्घटना जैसे दिखाने की कोशिश करती है। सारा की लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया जाता है, लेकिन जूली को पूरी बात कुछ अजीब लगती है। जैसन सोफिया के पास जाकर उस पर इल्जाम लगाता है कि यह मौत उसकी वजह से हुई है। सोफिया अपनी शातिर चलते हुए इस बात से इनकार करती है और जैसन को धमकाते हुए एक प्राइवेट वीडियो दिखाती है। वह उसे चेतावनी देती है कि अगर उसने सारा के लिए कुछ बोला तो वह यह वीडियो सबके सामने वायरल कर देगी। अगले दिन जेसन और जूली अपनी माँ के साथ घर लौटते हैं और इसी वक्त सोफिया भी अपनी आंटी की मौत का झूठा बहाना बनाकर स्कूल से चली जाती है। रात में जब जेसन अपनी फैमिली के साथ डिनर पर होता है, सोफिया भी बिना बुलाए उनके साथ शामिल हो जाती है। दूसरी तरफ रेबेका को सच्चाई का एहसास होता है कि सोफिया की कोई आंटी है ही नहीं। फिर जेसन जूली को पूरा सच बता देता है और दोनों मिलकर असली सोफिया के बारे में सच्चाई मालूम करते हैं। रेबेका सोफिया से सामना करते हुए कहती हैं, मुझे तुम्हारी असलियत पता चल गई है, तुम असली सोफिया नहीं हो। सच्चाई सामने लाने के इरादे से रेबेका स्कूल के हेड के पास जाने लगती है, लेकिन सोफिया उस पर वार कर देती है। दूसरी तरफ जेसन और जूली को सोफिया के कमरे से एक लैपटॉप मिलता है जिसमें जेसन की तस्वीरें और वीडियोस भरी होती हैं। इसी से ये दोनों समझ जाते हैं कि सोफिया असल में लॉरा है, जो एक मानसिक रोग से पीड़ित है। ये सब लेकर जेसन और जूली चर्च में रेबेका को सब सच बताने पहुंचते हैं, लेकिन तभी सोफिया वहां आ जाती है। उसका असली रूप सामने आता है, एक पागल प्रेमिका का। वह कहती है, तुमने हर गीत मेरे लिए गाया है, तुम मुझसे प्यार करते हो। बातें और तेज होती हैं और सोफिया गुस्से में आकर जूली पर वार कर देती है। जेसन उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन सोफिया उस पर भी हमला करती है और फिर जूली को मारने के लिए दोबारा आगे बढ़ती है। तभी रेबेका हिम्मत दिखाते हुए सोफिया को रोक लेती है, लेकिन सोफिया गुस्से में उल्टा रेबेका पर हमला कर देती है। पीछे से जेसन आता है और एक स्क्रू से सोफिया के पेट पर वार करता है, जिससे सोफिया की मौत हो जाती है। अंत में हम देखते हैं जेसन के फादर को, जो जेसन को एक गिटार और जूली को एक कार का उपहार देते हैं। इसी के साथ यह कहानी अपने अंजाम तक पहुंचती है। दोस्तों, अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसी ही और रोमांचक कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी दबाना न भूलें, ताकि हर नई कहानी सीधा आप तक पहुंचे। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए सफर के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें। अलविदा।